हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास शुक्ला और आज इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक टच करने जा रहे होंगे। इज़ हार्ड वर्क इक्वल टू सक्सेस। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए, एटलीस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी अगर कोई और भी देखता है तो उसको भी इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन है हार्ड वर्क इक्वल टू सक्सेस, और ये इक्वेशन हमें सोसाइटी ने दी है। हमें बचपन से कहा जाता है कि मेहनत करो तुम्हें सफलता मिलेगी, मेहनत करते जाओ सफलता मिलेगी। तो क्या ये सही बात है? क्या हार्ड वर्क करने से सक्सेस मिलती है? तो सबसे पहले तो हम समझेंगे इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन पे एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन हमें एक सोसाइटी ने दी है, और सोसाइटी कोई चीज़ देती है तो हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें उसे इंटेरोगेट करना होगा कि क्या वो चीज़ सही है, और एक बार अगर हमें समझ में आ गया तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं हार्ड वर्क इक्वल टू सक्सेस। अब इसमें दो एंटिटीज़ को इक्वेट कर रखा है, ए और बी, दैट इज हार्ड वर्क और सक्सेस। ठीक है, तो अब ए और बी को हमें समझना पड़ेगा, तभी हम इन्हें इक्वेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम हार्ड वर्क को समझते हैं। सो हार्ड वर्क क्या हम जनरली बोलते हैं, अगर हम वर्क को ज़्यादा बढ़ा दें तो वो हार्ड वर्क बन जाएगा। ज़्यादा वर्क करोगे तो हार्ड वर्क होगा। ठीक है, अब वर्क क्या होता है? वर्क हम डिफाइन करते हैं कोई भी एक्शन करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है, जिसको हम कैलोरीज में या जूल्स में नाप सकते हैं, दैट इज वर्क। ठीक, तो अब साइंस में हम पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास में हमने एक छोटा सा फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, दैट W इक्वल्स टू FD cos थीटा। तो ये हमारा वर्क का फॉर्मूला है। अब वर्क दो तरह का होता है, पहला होता है एक मेंटल वर्क और दूसरा होता है फिजिकल वर्क। अब फिजिकल वर्क क्या होता है? कोई भी फिजिकली हम एक्शन करते हैं या फिर कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसको हम फिजिकल वर्क के अंदर डालेंगे। लेकिन जो मेंटल जर्नी है, थॉट्स चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं, दैट इज अ मेंटल वर्क। अब फिजिकल वर्क में अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे, एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो आप एक वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखते दौरान आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, आपका हार्ट बीट कर रहा होगा और आपका दिमाग बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा बॉडी की। तो ये फिजिकल वर्क हो रहा है, बट हमें पता नहीं चल रहा है। इट मीन्स हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकते हैं दैट फिजिकल वर्क कैन बी डन विदाउट इवन डूइंग द मेंटल वर्क, बिकॉज हमें समझना नहीं पड़ रहा है, हमें सोचना नहीं पड़ रहा है इसके लिए। ठीक है, ओके, अब हम समझते हैं मेंटल वर्क को। अच्छा, फिजिकल वर्क में ये भी देख लेते हैं कि पृथ्वी जो कि किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, इसमें कितनी सारी कैलोरीज, कितने सारे जूल्स बर्न हो रहे होंगे, बट हमें कभी इसका ख्याल नहीं आता। क्यों? बिकॉज वी डू नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू फिजिकल वर्क। हमें फिजिकल वर्क के रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें उसे देनी नहीं है, वी डोंट बॉदर इट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? मेंटल वर्क। अब मेंटल वर्क को अपन समझते हैं। मेंटल वर्क मतलब दिमाग की जो चर्निंग हो रही, दिमाग हमें मतलब हम सोचते हैं, दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, वो मेंटल वर्क होता है। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरी क्लासेस चल रही हैं या आपकी क्लासेस चल रही होंगी कॉलेज या स्कूल की, 8 o'clock से शुरू होती हैं और 4 या 5 o'clock तक चलती हैं। आपको क्या करना है? मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने बैठना है, अपनी क्लासेस अटेंड करनी है। अब 4 बजे तक या 5 बजे तक यू आर टोटली एग्जॉस्टेड। हालांकि आपने सिर्फ 100 कैलोरीज बर्न की होंगी। वाई? बिकॉज आपको सिर्फ बैठना था, बीच बीच में नाश्ता पानी भी कर रहे हैं, तो सिर्फ 100 कैलोरीज आपने बर्न की। लेकिन फिर भी 4 बजे तक आप बुरी तरह से थक गए। अब मान लीजिए 4 से 5 आप फुटबॉल खेलने जाते हैं 1 घंटा, आपने बैठे बैठे कितनी कैलोरीज बर्न की? 100 कैलोरीज। अब 1 घंटा फुटबॉल खेलने के बाद यू फील फ्रेश, आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है, मतलब आपने फिजिकल वर्क कितना किया? हो सकता है आपने 1000 कैलोरीज बर्न की 1 आवर में, 1000 कैलोरीज बर्न मीन्स 10 टाइम्स। लेकिन क्या आपको पता चला? नहीं। इट मीन्स यहाँ पर हम दूसरा स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकते हैं दैट फिजिकल वर्क कैन बी डन विदाउट इवन डूइंग द मेंटल वर्क, क्योंकि यहाँ पे मेंटल वर्क ऑलमोस्ट जीरो था, हमें सोचना ही पड़ रहा था खेलने के लिए। वी आर जस्ट साइमल्टेनियसली प्लेइंग। हम इंपॉर्टेंस इसको देते हैं मेंटल वर्क को। मेंटल वर्क से ही तो हमें थकान हुई, फिजिकल वर्क से हुई नहीं। फिजिकल वर्क से अगर होती तो फुटबॉल खेलते समय थकान हो जाती है ना। तो मेंटल वर्क से हमें थकान होती है, मेंटल वर्क इज इंपॉर्टेंट टू अस, ये हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अगर इतना आपने समझ लिया है, अब हम आगे चलते हैं वीडियो में। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, एक काफ़ी टफ क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, IIT JEE का। अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप CBSE बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन होगा, या फिर आपके रेलेवेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा समझना उस क्वेश्चन को। तो अंडरस्टैंडिंग आपने की। अब अंडरस्टैंडिंग करने के लिए यू हैव टू थिंक, थॉट्स आपको चाहिए होंगे। तो इस टाइम पे मैं बोलूँगा कि आप एक मेंटल वर्क कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेंटल वर्क कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को समझने के लिए। लेकिन एक बार अगर हमने उस प्रॉब्लम को समझ लिया, उसके बाद से आप सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, मतलब अब एक्शन शुरू हो गया। आपने अंडरस्टैंडिंग खत्म की, एक्शन शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। आप पेपर पे लिखते जा रहे हैं और कुछ ऐसा टाइम आएगा जब आपने वो सॉल्यूशन पूरा का पूरा निकाल लिया होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने पेपर में लिखते समय मेहनत की है? डू यू फील लाइक डूइंग हार्ड वर्क व्हेन यू आर राइटिंग ऑन द पेपर? तो आपका सीधा सा जवाब होगा नहीं। लेकिन आपने मेहनत की थी जब आप समझ रहे थे क्वेश्चन को, ओके, मेंटल लेवल पे, और वही मेहनत हमें इंपॉर्टेंट लगती है। मेंटल वर्क इज इंपॉर्टेंस टू अस, ओके। सो तो यहाँ पर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग से एक्शन निकलता है। एक बार आपने अंडरस्टैंडिंग करने में मेहनत कर ली, मेंटल वर्क कर लिया, उसके बाद जो एक्शन निकलेगा वो अंडरस्टैंडिंग से निकलेगा।
ठीक है, और उस एक्शन में हमें कोई भी हार्डवर्क नहीं लगेगा। एक और एग्जांपल भगत सिंह का भी ले सकते हैं। भगत सिंह जिन्होंने आज़ादी की महत्व को, आज़ादी की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझा। जब उन्हें समझ में आ गया इसका इंपॉर्टेंस, उसके बाद उन्होंने काफ़ी एक्शंस किए। उन्होंने पार्लियामेंट में बॉम्ब फोड़ा, उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, उन्होंने पैम्पलेट्स प्रिंट करवाए, बंटवाए लोगों में, तो काफ़ी सारी मेहनत की, काफ़ी सारा स्ट्रगल किया। लेकिन अगर आप उनसे पूछें आके कि आपने क्या मेहनत की, तो शायद वो उनका जवाब ना होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें लग ही नहीं रहा था वो मेहनत कर रहे हैं। वो एक्शन उनकी अंडरस्टैंडिंग से अपने आप निकल रहा था। इट इज़ लाइक अ फ्लो, एक्शन अपने आप निकलता जा रहा था, उन्हें लग नहीं रहा था, दे डोंट फील दैट ही इज़ डूइंग हार्ड वर्क। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? समझना, महत्व, किसी भी चीज़ का महत्व समझना, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद जो एक्शन निकलेगा वो ऑटोमेटिकली अपने आप अंडरस्टैंडिंग से निकलेगा एंड यू डोंट नीड टू डू एनी हार्ड वर्क फॉर दैट। ठीक है, अब सक्सेस के बारे में समझते हैं। हमने हार्डवर्क के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड अबाउट सक्सेस। तो सक्सेस सोसाइटी ने क्या बता रखा है हमें यही बता रखा है कि आप एक पर्टिकुलर एग्जाम की या पर्टिकुलर गोल अचीव करने की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपने उसे अचीव कर लिया देन यू आर सक्सेसफुल, और अगर आपने उसे अचीव नहीं कर पाया देन यू आर अ फेलियर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमें सोसाइटी ने दी है। अब इस डेफिनेशन में क्या प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम है कि हमने जो हमारा सक्सेस है उसको फ्यूचर में रख दिया है। तो हमने इंपॉर्टेंस इसको दी सक्सेस को, और सक्सेस कहाँ है? फ्यूचर में। तो हमने इंपॉर्टेंस फ्यूचर को दी, इसका मतलब हमने इंपॉर्टेंस किसको नहीं दी? प्रेजेंट को। और एक्शन कहाँ पे हो रहा है? प्रेजेंट में। इसका मतलब हम एक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, एक्शन को समझ ही नहीं रहे। एक्शन क्यों हो रहा है? अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे हैं उसकी। तो जब ऐसा नहीं होगा तो एक्शन में हमें काफ़ी ज़्यादा मेंटल वर्क करना पड़ेगा, है ना, और हम फिर बोलते हैं कि हमने बहुत मेहनत की इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट सक्सेस। तो सक्सेस की डेफिनेशन गलत है। अब इस सक्सेस की डेफिनेशन को सही करने के लिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सक्सेस इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग। मतलब सक्सेस समझने में आप जितना मेंटल वर्क करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, वही हमारी सक्सेस है। एक बार हमने समझ लिया, उसके बाद जो एक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से निकलेगा, और हो सकता है आप अपना गोल अचीव कर लें तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, और नहीं भी अचीव किया देन आपने उस जर्नी को एंजॉय किया है, आप एक्शन में थके नहीं हैं। जो भी आप फिजिकल वर्क कर रहे थे, यू आर डूइंग आउट ऑफ एंजॉयमेंट, बिकॉज आपका जो एक्शन है वो एज अ रिजल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग निकला, और आपकी सक्सेस तभी अचीव हो गई थी जब आप समझ गए थे। सो हमारा जो राइट इक्वेशन हुआ वो सक्सेस इक्वल्स टू हार्ड वर्क नहीं, सक्सेस इक्वल्स टू अंडरस्टैंडिंग हुआ। सो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, एक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हमने पहले मेंटल हार्ड वर्क किया है, उसके बाद ही हमें सक्सेस मिली है। अंडरस्टैंडिंग के लिए मेंटल हार्ड वर्क की जरूरत है, मेंटल हार्ड वर्क किया तो हमें सक्सेस मिली। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। लेकिन जो इक्वेशन है सक्सेस इक्वल्स टू हार्ड वर्क वो सही नहीं है। इक्वेशन सक्सेस इक्वल्स टू अंडरस्टैंडिंग, ये करेक्ट इक्वेशन है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड